तो हम सबके घर में दीवार पर वो एक छोटा सा बॉक्स होता है ना, थर्मोस्टेट। हम सब उसे दिन रात इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि आखिर ये काम कैसे करता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो सवाल यही है कि ये छोटा सा डब्बा पूरे घर के इतने बड़े हीटिंग और कूलिंग सिस्टम को आखिर कमांड कैसे देता है। मतलब ना तो इसका कोई प्लग होता है, ना ही कोई बड़ी सी बैटरी। तो फिर इसकी शक्ति का राज क्या है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि थर्मोस्टेट खुद कोई पावर नहीं बनाता। असल में ये बस कुछ बहुत ही स्मार्ट स्विच का एक सेट है। इसका काम सिर्फ सही टाइम पर सही कनेक्शन बनाना है ताकि सिस्टम ऑन या ऑफ हो सके। तो फिर सवाल उठता है कि ये पावर आती कहाँ से है? ये पावर आती है सीधे हमारे घर की भट्ठी यानी फर्नेस से। फर्नेस के अंदर ना एक ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। उसका काम है घर की 120 वोल्ट की बिजली को कम करके एक सेफ 24 वोल्ट में बदलना, और यही 24 वोल्ट की पावर थर्मोस्टेट को चलाने के लिए भेजी जाती है। अब इस पूरे सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक लैडर डायग्राम। आप इसे एक तरह का इलेक्ट्रिकल रोड मैप समझ सकते हैं। ये हमें दिखाता है कि बिजली कहाँ से शुरू हो रही है, किन किन स्विच से गुजर रही है और आखिर में अपना काम कैसे पूरा कर रही है। तो चलिए इस लैडर डायग्राम को बनाना शुरू करते हैं। देखिए, थर्मोस्टाट में हर तार का एक खास काम होता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी भाषा में हर शब्द का एक मतलब होता है। आइए इन तारों की भाषा को ही समझते हैं। सबसे पहले आता है आर टर्मिनल। इसे आप पावर का मेन गेट समझिए। फर्नेस से जो 24 वोल्ट की पावर आती है ना, वो सबसे पहले इसी आर टर्मिनल पर पहुंचती है। बाकी सब कुछ यहीं से शुरू होता है। इसके बाद है डब्ल्यू टर्मिनल। डब्ल्यू मतलब हीट। जब थर्मोस्टेट आर तार को डब्ल्यू तार से जोड़ता है तो वो फर्नेस को एक सिग्नल भेजता है कि भाई अब गर्मी चालू करने का टाइम हो गया है। ये कनेक्शन फर्नेस के गैस वाल्व कॉइल को एक्टिवेट कर देता है और बस हीटिंग शुरू हो जाती है। और बिल्कुल इसी तरह वाई टर्मिनल है कूलिंग के लिए। जब थर्मोस्टेट पावर वाले आर तार को वाई से कनेक्ट करता है तो सिग्नल जाता है बाहर वाले एयर कंडीशनर यूनिट को और वो घर को ठंडा करना शुरू कर देता है। सिंपल। और आखिर में आता है जी टर्मिनल। ये है सिर्फ पंखे के लिए। जब आर और जी जुड़ते हैं तो फर्नेस के अंदर का पंखा चलने लगता है, भले ही हीटिंग या कूलिंग चालू हो या ना हो। ये बस घर में हवा को घुमाने के लिए होता है। तो ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने टेम्परेचर 72 डिग्री पर सेट किया है। अब जैसे ही कमरे का तापमान गिरकर 71 डिग्री होता है, थर्मोस्टेट के अंदर एक टेम्परेचर वाला स्विच आर और डब्ल्यू को जोड़ देता है और बूम, सर्किट पूरा, फर्नेस चालू। और कूलिंग का सिस्टम? वो इसका ठीक उल्टा है। जैसे ही कमरा आपके सेट किए हुए टेम्परेचर से ज्यादा गर्म होता है, एक दूसरा स्विच आर और वाई को जोड़ देता है और एयर कंडीशनर अपना काम शुरू कर देता है ना एकदम सिंपल। तो अब तक जो हमने देखा वो एक तरह का ब्लूप्रिंट था, एक समझने का तरीका। लेकिन अगर हम थर्मोस्टेट का वो प्लास्टिक का कवर हटा दें तो अंदर असल में क्या दिखेगा? चलिए अब थ्योरी से रियलिटी की तरफ चलते हैं। और अंदर की दुनिया हमारे डायग्राम से थोड़ी अलग दिखती है। जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, अंदर कोई हमारे घरों के लाइट स्विच जैसे स्विच नहीं होते। असल में ये छोटे छोटे मेटल के टुकड़ों का खेल है जो एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो ये जो स्लाइड है ना, ये फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। बाईं तरफ है हमारा समझने वाला आसान सा डायग्राम और दाईं तरफ है असली कहानी। जहां हमने एक सिंपल स्विच बनाया था, असल में वहां छोटी छोटी मेटल की पट्टियां होती हैं जो हिलकर सही पॉइंट्स को कनेक्ट करती हैं। अब इस टेबल को देखिए। ये मोड स्विच के काम करने के तरीके को एकदम साफ कर देती है। जब आप स्विच को हीट पे करते हैं तो अंदर एक मेटल की पत्ती घूमकर डब्ल्यू वाले पॉइंट को छू लेती है। जब कूल पर करते हैं तो वही पत्ती वाई वाले पॉइंट को छूती है, और जब आप ऑफ करते हैं तो वो किसी को नहीं छूती। कनेक्शन कट। पंखे का स्विच भी कुछ ऐसा ही है। ऑटो मोड में पंखा तभी चलेगा जब हीटिंग या कूलिंग सिस्टम उसे सिग्नल देगा, लेकिन जैसे ही आप उसे ऑन पर सेट करते हैं, आप मैन्युअली रूप से आर और जी के बीच एक पक्का कनेक्शन बना देते हैं। मतलब अब पंखा 24 घंटे चलता रहेगा। तो अब जब हम जान गए हैं कि अंदर असल में क्या चल रहा है, तो हम अपने शुरुआती डायग्राम को और बेहतर बना सकते हैं, है ना? चलिए अपने ब्लूप्रिंट को थोड़ा और सटीक बनाते हैं। तो एक ज्यादा सटीक तस्वीर कुछ ऐसी दिखेगी।
पावर एक बीच के पॉइंट पर आ रही है और स्विच खुद एक लीवर की तरह काम कर रहा है जो या तो ऊपर जाकर W यानी हीट को छूता है या नीचे जाकर Y यानी कूल को। ये हमारे पहले वाले सिंपल डायग्राम से कहीं ज्यादा असलियत के करीब है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण की मोटी मोटी बातें क्या हैं? पहली, थर्मोस्टैट फर्नेस से मिलने वाली 24 वोल्ट की लो वोल्टेज पावर पर चलता है। दूसरी, ये असल में बस कुछ मैनुअल और टेम्परेचर वाले स्विच का एक सेट है। R का मतलब पावर इन और WYG का मतलब पावर आउट, हीट, कूल और फैन के लिए। और सबसे ज़रूरी बात, हमारा सिंपल ब्लूप्रिंट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, असलियत तो हिलने वाले मेटल कॉन्टैक्ट्स की है। जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, ज्यादा सटीक डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन यही हमें असलियत के ज्यादा करीब लेकर जाता है। मतलब एक सिंपल मॉडल से शुरू करके एक ज्यादा सटीक समझ तक पहुंचना ही तो असली लर्निंग है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर एक नॉर्मल मैकेनिकल थर्मोस्टैट इन सिंपल सर्किट और स्विच के सिद्धांत पर काम करता है, तो फिर एक स्मार्ट थर्मोस्टैट को स्मार्ट क्या बनाता है? वो वाईफाई और सेंसर का इस्तेमाल करके इन्हीं बेसिक कनेक्शन को कैसे कंट्रोल करता है? खैर, ये शायद फिर कभी के लिए एक और दिलचस्प विश्लेषण का विषय है।